नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। ये वक्त है जब हम 5 आपको बताते हैं 25 खबरों का बड़ा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अयोध्या से। राम मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ हैं। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी सीएम के साथ हैं। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कितनी भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लिया है। दर्शनों की व्यवस्था का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शनों के खुल जाने के बाद रामलला के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शनों की भीड़ और उसके लिहाज से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका जायजा लेने पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ में हैं, जायजा ले रहे हैं, ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त हैं कि नहीं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद उनके साथ हैं। अपूर्व पाठक सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधा अपूर्व का रुख करते हैं। अपूर्व, मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं दर्शन व्यवस्था का, क्या और इससे जुड़ा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सर। अभी की कल जब से रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं तभी से जो आस पास के श्रद्धालु हैं, हालांकि प्रशासन ने एक अनुरोध भी किया था कि आप हड़बड़ी में ना आए, आराम से आए, रामलला का दर्शन करें, दर्शन आराम से करें। लेकिन तब भी राम भक्त इतने आतुर हो चुके थे कि आस पास के जो क्षेत्रीय जनपद है वो वहाँ से उभर पड़ेंगे, जिसको लेकर भारी भीड़, लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं की अयोध्या में इस समय भीड़ है, जिसको लेकर के सीएम योगी अभी तुरंत अयोध्या पहुंचे हैं। उनके साथ में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद है, सीएम के साथ में बड़े बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हालांकि अपने हेलीकॉप्टर से पूरा मुआयना किया है कि अयोध्या में कितने श्रद्धालु हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, जिसको लेकर कम से कम 3 से 4 चक्कर राम जन्मभूमि परिसर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर चक्कर लगाया है, जिसको देखा गया है कि क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक जो है बताना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था, जो नियम थे, सारे नियम कानून पुलिस वालों ने, मतलब कि कहे तो प्रशासन भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पस्त नजर आ रही है। जी, अगर ऐसा है कि सारी व्यवस्थाएं, जो भीड़ पहुंच रही, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसके आगे थोड़ी सी नाकाफी लग रही है, तो क्या नए रूल्स बनाने पर ये विचार हो सकता है जायजे के बाद? क्या जनपदों में जो लोग जमा हैं उनको एक एक करके जनपदों के हिसाब से छोड़ा जाएगा, या हर जनपद में बैच छोड़े जाएंगे, या चारों तरफ से अनकंट्रोल लोग पहुंच चुके हैं? ये आपको बता दें, अगर अयोध्या के सटे जनपदों की बात करें तो वो श्रद्धालु इस समय अयोध्या में है। और रही बात, अभी जब तक ट्रेनें नहीं चालू हो रही हैं, हालांकि 22 के बाद ट्रेनें चालू होनी थी, ट्रेनें जैसे ही चालू करेंगी तो इसकी आशंका जताई जा रही थी इसकी 4 गुना भीड़ अयोध्या में उमड़ सकती है, जिसको लेकर के अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जायजा ले रहे हैं। उसके बाद बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तब सामने बात निकल के आएगी कि क्या नई प्लानिंग होगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, दर्शन को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब कुछ क्लियर उभर कर आएगा कि अयोध्या में किस प्रकार से, अब अयोध्या में जो श्रद्धालु आएंगे वो दर्शन किस प्रकार से करेंगे। तो पूर्व, क्या अभी जो मौजूदा लोग वहाँ विद्यमान हैं, जो अभी जा नहीं पा रहे हैं, जो पहुँच चुके हैं अयोध्या, उनको लेकर भी कोई नया नियम कानून बन सकता है उनको वहाँ से हटाने के लिए, जल्दी दर्शन करके निकालने के लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जो यहाँ के आईजी हैं प्रवीण कुमार ने, उन्होंने एक अनुरोध किया है कि अयोध्या हड़बड़ी में ना आए, कभी आए, दर्शन सबको मिलेगा, रामलला सबके हैं, कोई जल्दबाजी में आए। अयोध्या में ऑलरेडी इतना भीड़ हो चुका। उन्होंने लिखित तौर पर एक ये संदेश जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी, लेकिन अब इसके बाद क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या सामने आता है, ये समीक्षा बैठक अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के बाद ही कुछ निकल कर आएगा कि क्या क्राउड
मैनेजमेंट के लोग क्या नई रणनीति बनाई जा सकती है। जी अपूर्व, हमने आप ही के द्वारा ये अपडेट दर्शकों को दिया था कि जब तक एक एक श्रद्धालु को दर्शन ना होंगे 2400 घंटे दर्शन जारी रखे जाएंगे। अभी क्या व्यवस्था है? क्या अभी 2400 घंटे लोग दर्शन कर रहे हैं रामलला के, या इसके लिए कोई टाइमिंग निर्धारित की गई? नहीं, अभी कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं की गई है। सुबह 3 बजे से ही जब से रामलला अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हुए हैं तो उस रात से दर्शन बंद किया गया था 20 तारीख से 22 तारीख तक। तो इसकी सुबह 2 बजे से ही लगभग रामलला परिसर जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पे रामलला के जो राम भक्त हैं वो वहाँ पर बैठ चुके थे, और जैसे ही दरबार खुला सुबह 6 बजे वैसे ही एकदम आतुर हो गए दर्शन करने के लिए। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से मंदिर बंद करने का कोई एक नया निश्चित समय नहीं आया है, सभी को दर्शन करवाया जा रहा है बकायदा। अब क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी थोड़ा सा राहत की सांस लिए कुछ लगभग आधे घंटे हुए हैं। अब दर्शन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सही तरीके से किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? ये मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी उच्चस्थ अधिकारियों के साथ में वहाँ जायजा ले रहे हैं, क्या बहुत जल्द हम ये मान लें कि अयोध्या में कोई टोकन व्यवस्था या कम से कम कोई क्रमांक लोगों को दिया जाए ताकि एक साथ इतने लोग ना पहुंचे? जी बिल्कुल, ये जो है जरूरी होगा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था लागू की जाए टोकन या ऐसे कुछ। लेकिन हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें भी, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो राम मंदिर परिसर में लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था के जो नियम बनाए गए थे शुरुआत में, जो जब समीक्षा बैठक हुई थी, जो नियम बताए गए थे बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसकी पुख्ता पोल खुलता नजर आ रहा है इस समय अयोध्या में। क्योंकि मोबाइल लेके जाना हुआ, बैग, यानी कि कहें केवल बैग को रोका जाए, छोटे पॉकेट जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है अभी। हाँ, बने रहे पूर्व हमारे साथ। दर्शकों को इस वक्त हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक है मंदिर के भीतर की गर्भगृह की तस्वीर, जहां जायजा लिया जा रहा है कि क्राउड कैसे आ रही है, कितना देर रुक रही है, किस तरह से दर्शन कर रही है। देखिए आप, पुलिस की और वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी एक पंक्ति, बल्कि हम कहें कि उनकी भी अच्छी खासी तादाद इस भीड़ को नियंत्रित करने मंदिर के भीतर दिख रही है। ये मंदिर के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें मंदिर के बाहर का नज़ारा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और हर एक जनपद जहां आसपास उनको 20 तारीख से रोका था, तब से इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही मंदिर के पट और पट के बाद दर्शन खोलेंगे दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे से, तभी से ये श्रद्धालु इतनी ही संख्या में लगातार निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए आतुर हैं। लेकिन ये क्राउड मैनेजमेंट अगर अब ना किया तो आने वाले वक्त में अयोध्या में कई सारी व्यवस्थाओं पर आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा, और इसीलिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हवाई फ्लाई करते हुए उन्होंने जायज़ा लिया है, भीड़ को देखा है, और उम्मीद वो कर रहे हैं कि अब इसके बाद एक नए नियम या नई नियमावली बनानी पड़ेगी। जो दर्शनों का समय है वो लिमिटेड हो सकता है, वहाँ टोकन की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इन सब पर भी संभवतः वहाँ सरकार या मुख्यमंत्री जी विचार करें। अपूर्व को धन्यवाद देते हैं, नजर रखिएगा, आपसे वापस अपडेट लेंगे। हम खबरों पर आते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे अमित शाह। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। परिवार के साथ वो रामलला के दर्शन करेंगे। अमित शाह का कल अयोध्या दौरा रद्द हुआ था, अब उन्होंने एक नई तारीख जारी कर दी है। वो 4 फरवरी को परिवार के साथ अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। इसी बीच आपको जबलपुर से एक अहम अपडेट बता दें। 35 साल के मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया है। शिव मंदिर में पूजा के बाद सनातन धर्म में उन्होंने वापसी की है। शादी के 15 साल बाद राजिया बी ने नंदनी, अब वो बन गई हैं, उनका नाम नंदनी रखा गया है। धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म में उनकी वापसी करवाई है। युवती ने कहा है कि उसे बचपन से सनातन धर्म पसंद था। सनातन में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है। और इसी कड़ी में एक अहम अपडेट आपको जबलपुर से बता दें, मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है पूरी रीति रिवाज के साथ।
धर्म गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बताएं धर्म, अपडेट क्या है इस पूरे मसले पर? जी बिल्कुल बता दूं, देखिए अभी कुछ ही देर पहले जो सदर स्थित शिव मंदिर में जो मुस्लिम युवती है जिनका पहले रजिया बी नाम था, अब उन्हें नंदिनी नाम नया दिया गया है और उन्होंने सनातन धर्म में उनका कहना है कि मैंने वापसी की है और जो हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं के बीच वो वहां पर उपस्थित थी और शिव मंदिर में विधिवत पूजन पाठ कराने के बाद पंडित जी ने उन्हें सनातन धर्म में वापसी कराई है। रजिया बी जो नंदिनी अब जिनका नया नाम, उनका कहना है कि मुझे बचपन से ही सनातन धर्म के प्रति मेरी आस्था रही है, मुझे पसंद रहा है, लेकिन मैं किसी कारणवश पहले सनातन में वापसी नहीं आ पाई, लेकिन शादी के बाद अब मैं शादी के 15 सालों बाद मुझे सनातन में वापसी करने का मौका मिला है, जिसमें मेरे पति ने मेरा सहयोग किया, ऐसा उनका कहना है। साफ तौर पर यह भी कहना है कि जल्द ही मेरे पति भी सनातन में वापसी करेंगे और जब भगवान श्री राम अपने घर में वापस आ गए हैं तो उनका कहना है कि अब सभी जो लोग हैं वो पहले सनातनी ही थे और सभी को सनातन की ओर वापसी का रुख करना चाहिए। और जो हालांकि जो धर्म सेना के जो लोग हैं वो यह भी कह रहे हैं कि जो कानूनी कार्रवाई होती है इसके धर्म स्वतंत्रता विधेयक के तहत उसकी भी कार्रवाई की जा रही है और सभी कागजात उसके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए धर्म, आप नजर बना के रखें, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उत्सव जैसे रहा। देश दुनिया के साथ ही ये सोशल मीडिया के लिए भी सबसे बड़ा इवेंट बन गया। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग ने एक यूट्यूब चैनल पर रियल टाइम पिक व्यूज हासिल करने में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 1.17 करोड़ यानी 1 अरब के आसपास से भी ज्यादा लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के सीधे प्रसारण को एक साथ देखा है। यूट्यूब के इतिहास में किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग का ये अब तक का सबसे अधिक रियल टाइम पिक व्यूज है। पीएम मोदी के चैनल पर 2 लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी और दोनों को मिलाकर ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। आपको बता दें कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने एक वक्त में इसे देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। आप भी इसकी तस्वीरें देखें। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। तो रामलला की स्थापना हर एक सनातनी के लिए सबसे बड़ा उत्सव बन गया। ये तो मंदिर के नज़ारे थे, गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, हर जगह बड़े आनंद की अनुभूति के साथ कल उत्सव मना है। सारी दुनिया ने भी देखा, देश ने भी देखा और इसे महसूस भी किया। खबरों के सिलसिले को फिलहाल हम आगे बढ़ाते हैं। यात्रा जारी है राहुल गांधी की और असम में राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हुए। ये निर्देश असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डीजीपी को दिए। भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। असम में राहुल गांधी पर हुए हमले को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदौर के बड़े गणपति पर भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सुभाष प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जानबूझकर असम सरकार के द्वारा रोका जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। एक ही व्यक्ति को मंदिर में दर्शन करने के अधिकार के राहुल गांधी के सवाल पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनको मंदिर के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को इनकार किया, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा और मजबूत हो गई है। रायपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज भाजपा ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। जनता कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं सेना के 17
साल के पहले के अफसर और जवान भी बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी के विधायक टी राजा रायपुर पहुंचे। IBC 24 से खास बातचीत के दौरान टी राजा ने कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन कराने, रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाया। टी राजा ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार से आह्वान किया कि एक एंटी कन्वर्जन विंग बनाया जाए, वरना अगली पीढ़ी भगवान राम को पहचान नहीं पाएंगे। आज से हिंदू राष्ट्र बनाने तक परिवार का त्याग करता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जोरदार उनका स्वागत किया। शास्त्री ने कहा कि भारत विश्व गुरु के लिए अग्रसर है। कल अयोध्या में भारत का सूर्योदय हुआ है। कल सभी सनातनियों ने त्रेता युग प्रारंभ किया। भारत अखंडता और एकता की तरफ बढ़ रहा है। एक नई ऊर्जा है भारत में, एक नया संचार है भारत में। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। और कल सभी सनातनीय हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया। अब द्वापर युग की तैयारी है। और अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। राम राज्य आएगा। उमरिया के बांधवगढ़ एसडीएम अमित सिंह की गुंडागर्दी सामने आ गई। ओवरटेक करने पर उनको इतना गुस्सा है कि 2 युवकों को पिटवा दिया। एक युवक की हालत गंभीर है, एक के सिर में चोट आई है। कलेक्टर ने एसडीएम बांधवगढ़ को हटा दिया है। पन्ना जिले के गुन्नौर के विधायक राजेश वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा देवेंद्र नगर के रानीगंज पुरुआ में पहुंची थी, जहां एक ग्रामीण ने विधायक के सामने पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और ग्रामीण ने कहा कि पटवारी 4000 रुपए की डिमांड कर रहा है। पटवारी के मना करने पर ग्रामीण ने पानी की बोतल सर पर उठाकर कसम भी खाई। इस पर विधायक ने पटवारी को कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रायपुर में 26 जनवरी को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण पर यहां चर्चा की जाएगी। बैठक में तय होगा कि प्रत्याशी चयन का मापदंड क्या होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल बैठक लेंगी। कमेटी के सदस्य कृष्णा अल्लावरू और परगट सिंह भी इसमें शामिल होंगे। और रायपुर एम्स के 600 से ज्यादा संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। उनका यह कहना है कि संविदा कर्मियों को निकालने की तैयारी, नोटिस जारी किया है। प्रबंधन ने कहा है कि अगले माह से काम पर नहीं आना है। रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया है। नई भर्ती जैसे जैसे होती जाएगी, आउटसोर्स कर्मचारी बाहर किए जाएंगे। संविदा कर्मियों की हड़ताल पर जाने से एम्स की स्वास्थ्य और व्यवस्थाएं चरमराती दिखी हैं। 2 माह से वेतन न मिलने पर रायपुर नगर निगम के पानी टैंकर चालक भी हड़ताल पर है। बीच की तस्वीर उसकी है। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ कई इलाकों में लोग दिक्कत में। कवर्धा नगर पालिका में 3 महीने से वेतन नहीं मिला तो 400 कर्मचारी वहां भी हड़ताल पर हैं। तो ये रायपुर की तस्वीर, कवर्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार विरोध हो रहा है। मंदसौर जिले के सवासारा थाना क्षेत्र के टोकड़ा गांव में एक सिरफिरे ने पशु एम्बुलेंस में आग लगा दी। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी पशु एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर आग लगाता दिखाई दे रहा है। पशु एम्बुलेंस में आग लगाने वाला युवक टोकड़ा गांव का ही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पशु एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल किया था। आरोपी ने बताया था कि उसके कुत्ते और गाय को किसी ने गोली मार दी थी, इसलिए वो मदद चाहता था। सूचना पर जब एम्बुलेंस पहुंची तो उन्हें ऐसी कोई घटना नहीं होने के बारे में पता चला। मौके पर मिले आरोपी ने वेटनरी टीम के साथ बदसलूकी भी की और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और पेट्रोल डालकर एम्बुलेंस में आग लगा दी। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो डायल कर चुका था नंबर। मंदसौर में पिता ने अपने मासूम बच्चे को चंबल नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी सागर पुलिस मासूम की तलाश में जुटी हुई है। भिंड में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। पड़ोसी से विवाद होने पर आरोपी ने हथियार लहराया था।
तेलंगाना में दो समुदायों के बीच तनाव के बाद आगजनी हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की घटना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में रैली निकाली गई थी और रैली के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। हरियाणा के भिवानी शहर में रामलीला के मंचन के दौरान अचानक हार्ट अटैक से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल 25 साल के हरीश मेहता हनुमान का किरदार निभा रहे थे। म्यांमार के सैनिकों को लेने के लिए आया विमान मिजोरम के लैंगपुई एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। प्लेन रनवे से फिसलकर नीचे खाई में गिर गया। उत्तर भारत में पड़ रहे लगातार कोहरे के कारण लगातार फ्लाइट रद्द हो रही है और दिल्ली सहित उत्तर भारत के शहरों में फ्लाइट लगातार रद्द हो रही है। कर्नाटक के गडक में मस्जिद में हिंदू और मुस्लिम युवाओं ने मिलकर भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर यह पूजा आयोजित की गई थी। कुनू नेशनल पार्क से सुखद सूचना आई है। ये देश के टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छी सूचना है। कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया की चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट बना भारत। हांगकांग को पछाड़कर चौथे स्थान पर भारत ने कब्जा जमाया है। आइए देखते हैं यूपी अपडेट। बलिया जनपद के शहर थाना कोतवाली क्षेत्र के चौक गुरुद्वारा रोड में कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। जालौन के बाबूशाह मोहल्ले में अंगीठी के कोयले से कंबल में आग लग गई। आग लगने से पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर हालत में पिता पुत्र को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। जालौन में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। जालौन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई मंदिरों में टाउन हॉल में 11 लाख दिए जलाए गए। डीएम एसपी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल टॉप 5 में बस इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।